गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग को हम सारे टॉपिक को बता रहे हैं, तो सारे टॉपिक को देखने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए और यूट्यूब चैनल में जाने के बाद आप वहाँ पे लिखिए नारायण कॉमर्स हजारीबाग। तो लिखने के बाद आपको प्ले स्टोर के तहत सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे क्लासेस से रिलेटेड। उसमें आप अपने क्लासेस से रिलेटेड सब टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको बता रहे हैं उस टॉपिक को आप प्रोसेस वाइज देखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे आपको बता रहे थे, तो एक टॉपिक है जो आप लोग को हम बार बार बता चुके हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको हम बता चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन सेमेस्टर 1 के तहत जो टॉपिक है जीएसटी, या क्लास 11 के तहत जीएसटी है, तो 11th क्लास में जीएसटी से रिलेटेड तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन सेमेस्टर 1 में जो जीएसटी हम लोग का पेपर है अकाउंट में, फाइनेंस अकाउंट के तहत, उसके तहत हमको इसके तहत कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है आखिर जीएसटी होता क्या है। तो जीएसटी को समझने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा टैक्स के बारे में। किसके बारे में? टैक्स के बारे में। बेसिकली टैक्स होता क्या है, तो ये आपको पता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि टैक्स जो है ये सबसे पहले 1861 में पास हुआ था। ठीक है। टैक्स दो प्रकार का होता है। एक आपको बताए थे डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है इसको हम इनकम टैक्स भी कहते हैं। मतलब नाम से स्पष्ट है, वो टैक्स जो इनकम के आधार पे पे करते हैं, इनकम में पे करते हैं, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। मतलब इनकम टैक्स को ही हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स को क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स बेसिकली भारत में हमारा जो टैक्स पास हुआ था वो 1 अप्रैल 1961 में, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1961 में। इसके फादर हमारे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भारत में बदलाने वाले। ऐसे लाया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, लेकिन टैक्स जो है जीएसटी लाया गया है हमारा। जीएसटी जो पास किया गया है वो पास किया गया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। गुड। अब दी कंटेंट तो हम बता रहे थे आपको इनकम टैक्स। तो बेसिकली इनकम टैक्स जो होता है हमारा, जब भी आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स पे करने का प्रोसेस जो होता है वो 5 होता है। इनकम टैक्स जो होता है हमारा वो हमारा 5 होता है। जीएसटी जो है ना सर, वो लाया गया था हमारा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा पास किया गया, उन्हीं के गवर्नमेंट में ये बिल पास हुआ हमारा। गुड। तो इनकम टैक्स को 5 कैटेगरी बांटा गया है। पहला कैटेगरी जो है हमारा है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हमारा है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन। चौथा हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। और 5वां टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस। तो बेसिकली ये सारा टैक्स मेरा क्या होता है? इनकम टैक्स होता है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो ये टॉपिक सारा हमारा डायरेक्ट टैक्स कहता था। लेकिन बेसिकली हमको पढ़ना है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या पढ़ना है? तो इनडायरेक्ट टैक्स के तहत जो हम लोग पे कर देते पहले, जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते थे, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स जो पे करते थे उसमें हम लोग पे करते थे सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट एटसेट्रा। मतलब गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे किया जाता था, लेकिन पे करने का जो प्रोसेस होता था वो डिफरेंट टर्म्स होता था। पे करने का जो टर्म्स होता था उसमें सेल टैक्स पे करते थे, कस्टम ड्यूटी पे करते थे, एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, वैट कंडीशन से पे करते थे, एक्सेट्रा डिफरेंट टर्म से पे करते थे।
तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होता था कि गवर्नमेंट को जब पे करते थे तो उस कंडीशन में हमको मेजरमेंट करने में समस्या होता था कि गुड्स कौन है और सर्विसेज कौन है, गुड्स कौन है और सर्विसेज। क्योंकि गुड्स मतलब होता है जब किसी भी एसेट्स को जब हम परचेज करते हैं तो हमारे लिए वो गुड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? या किसी भी एसेट को जब रेंट पे लेते हैं तो वो हमारा सर्विसेज कहलाता है। गुड्स मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को आप खरीदते हैं तो वो गुड्स कहलाएगा, लेकिन जब किसी वस्तु को आप रेंट पे लेते हैं तो वो सर्विसेज होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि गवर्नमेंट को समस्या होता था कि कौन गुड्स है कौन सर्विसेज है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए भारत सरकार द्वारा जीएसटी को अप्लाई किया गया। किसको अप्लाई किया गया? जीएसटी को अप्लाई किया। अब सबसे पहला प्रश्न होता है व्हाट, आखिर जीएसटी होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो जीएसटी मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सिंपल टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स। जीएसटी मतलब होता है वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। तो जीएसटी अप्लाई क्यों किया गया? आखिर जीएसटी पास करने का कारण क्या था? तो गवर्नमेंट को जब डिफरेंट टैक्स लेने में प्रॉब्लम होता था तो उस प्रॉब्लम का नाम था कैस्केडिंग प्रॉब्लम। कैस्केडिंग प्रॉब्लम। तो उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी अप्लाई किया, क्योंकि इसमें गुड्स भी और सर्विसेज भी है। अब गवर्नमेंट द्वारा ये डिफरेंट टैक्स जो है उन टैक्स से टैक्स वसूला नहीं जाता है, जबकि किससे वसूला जाता है? जीएसटी टर्म से वसूला जाता है। तो जीएसटी जो हमारा है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सबसे पहले हमारा जीएसटी 1954 में, याद रखिएगा, सबसे पहले जीएसटी 1954 में हमारा पास किया गया था। 1954 में ये हमारा हुआ था फ्रांस में, याद रखेंगे। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में पास हुआ था, उसके तुरंत बाद 160 यूरोपियन कंट्री द्वारा इसको अप्लाई किया गया। भारत गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1 अप्रैल 2004 को एक कमेटी बैठाई गई और उस कमेटी का नाम था केलकर कमेटी। केलकर कमेटी। उस कमेटी में जीएसटी बिल को लाया गया, पास नहीं हुआ, जीएसटी बिल को लाया गया कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा। गुड। तो सबसे पहले जीएसटी जो लाया गया वो 1 अप्रैल 2004 को लाया गया, जिसके लिए एक कमेटी पास की गई। उस कमेटी में जीएसटी से संबंधित डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया, मतलब बिल को पास करने के लिए दस्तावेज को संसद में रखा गया कि इस बिल को पास किया जाए। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इस बिल को अप्रूवल मिल गया, अप्रूव कर दिया गया, इस बिल को अप्रूव कर गया। तो इस बिल को जैसे अप्लाई कर गया तैसे उसी दौरान क्या हो गया, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ऑल स्टेट में जीएसटी को लागू कर दिया गया। कब? 1 अप्रैल 2017 में। तो इस बिल को तो पास कर दिया गया, लेकिन आखिर जीएसटी किस कंडीशन में, किस टर्म में पे किया जाता है? तो जब भी हम जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी पे करने का कंडीशन जो होता है वो 2 होता है। जीएसटी जो पे किया जाता है उसका टर्म कितना होता है? 2 होता है। पहला टर्म होता है इंट्रा और दूसरा टर्म होता है इंटर। पहला टर्म हमारा क्या होता है? इंट्रा, और दूसरा क्या होता है? इंटर। इंट्रा मतलब होता है कि यदि प्रोडक्शन झारखंड में हो रहा है या किसी भी स्टेट में हो रहा है और सेल उसी स्टेट में हो रहा है,
झारखंड में हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इंट्रा टैक्स पे करेंगे। क्या पे करेंगे? इंट्रा टैक्स पे करेंगे। और इंटर में क्या हो रहा है कि यदि प्रोडक्शन हो रहा है झारखंड में और सेल हो रहा है हमारा बिहार में या अदर स्टेट में, ठीक है, अदर स्टेट में, तो उस कंडीशन में हम क्या पे करेंगे? इंटर टैक्स पे करेंगे। तो जब हम इंट्रा पे करते हैं, समझिएगा सर, क्योंकि इसी के तहत कंडीशन है, जब हम इंट्रा पे करते हैं तो उस कंडीशन में दो टैक्स पे करते हैं, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जब इंटर पे करते हैं तो हम पे करते हैं आईजीएसटी। क्या पे करते हैं? आईजीएसटी, जिसको बोलते हैं इंटर गुड एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वर्क करते हैं दो कंट्री के बीच, एक्सपोर्ट और, तो वहां पे देते हैं यूटी जीएसटी। तो जीएसटी जो पे करते हैं उसका टर्म यही होता है, एक इंट्रा होता है और एक हमारा इंटर होता है। इंट्रा कंडीशन में जो पे करते हैं वो सीजीएसटी और एसटी होता है, जो इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है सर? इसके तहत जो जीएसटी का रेट होता है उसके तहत हमारा जो फिक्स रेट होता है वो होता है 28%। कितना होता है सर? 20। बाकी हर गुड्स पे डिफरेंट टैक्स हम लोग पे करते हैं जो इक्विवेलेंट होता है, जो हर गुड्स से रिलेटेड अलग अलग होता है। अब जीएसटी से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अकाउंट में, तो उसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारा ये है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जब अकाउंट का यूज हम बिजनेस में करते हैं और बिजनेस के तहत यदि हमारा परचेज हो, क्या हो, या सेल हो, दो ही कंडीशन होता है, परचेज हो या सेल हो। क्योंकि जब परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में हम अमाउंट पे करते हैं, जब परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में अमाउंट हम क्या करते हैं? पे करते हैं, और जब सेल करते हैं तो उस कंडीशन में अमाउंट रिसीव करते हैं। तो जब आपका परचेज दिया गया हो, क्या दिया गया? परचेज दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, या आई इनपुट आईजीएसटी। ये उस कंडीशन में जब दो स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन होता है परचेज कंडीशन में। किस कंडीशन में? परचेज कंडीशन में। जब सेल हो तो उस कंडीशन में यूज करते हैं हम लोग आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। लेकिन दो स्टेट के बीच गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है तो वहां यूज करते हैं आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, या इनपुट यूटीजीएसटी और आउटपुट यूटीजीएसटी। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसी स्टेट में सेल किया जा रहा है या अदर स्टेट में, तो उस कंडीशन के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब परचेज में इनपुट होता है और सेल में क्या होता है? आउटपुट होता है। अब इसी कंडीशन के तहत आपको एक छोटा एग्जांपल क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद बुक का क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन मान लीजिए हमारा है, ईयर है 2010, मान लीजिए क्वेश्चन है जनवरी 1 और क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी भी आपका है 6%। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, अमाउंट है 1 लाख रुपीज। कितना अमाउंट है? 1 लाख। 2 तारीख बोला है गुड्स सोल्ड टू वाई, अमाउंट है 50,000। अगला क्वेश्चन बोला है पेड रेंट, अमाउंट है 20,000। अगला क्वेश्चन बोला है रिसीव रेंट,
रिसीव्ड रेंट, ये बोला है आपका 10,000। और पांचवा क्वेश्चन बोला है बैलेंस। गुड, सेम ये कुछ बोला। अब इस क्वेश्चन के तहत हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका CGST भी है और SGST भी है, परचेज भी है और सेल भी है, पेड भी है और रिसिप्ट भी है। तो जब हम इसका जर्नलिटी करते हैं तो आपको ये पता है जर्नलिटी में कॉलम बनेगा डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। कंडीशन ब्लॉक करेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे 2010 जनवरी 1। पहला क्वेश्चन बोला है गुड परचेज फ्रॉम एक्स, तो हमने तो परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज में आपका इनपुट होता है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कौन अकाउंट? एक्स अकाउंट। तो गौर कीजिएगा, गुड्स का दाम है 1 लाख रुपीस और रेट है हमारा 6%। कितना परसेंट? तो ये निकलेगा 6,000, देन 6,000, 1,12,000, 1,12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गुड्स सोल्ड टू वाई, वाई को माल बेचिए। तो उस कंडीशन में वाई जो है वाई रिसीवर हो गया, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जब सेल होता है तो उस कंडीशन में लिखते हैं आउटपुट से GST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। सेल जो कर रहे हैं उसका अमाउंट है 50,000 और टैक्स है 6%। कितना परसेंट? तो ये निकलेगा आपका 3,000 और ये भी 3,000, ये हो जाएगा आपका 56,000। क्या हो जाएगा? 56,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा, गौर कीजिएगा, पेड रेंट, पेड कर रहे हैं, तो पेड रेंट का एंट्री होता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहां पे CGST है और SGST है, तो लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। रेंट पेड कर रहे हैं हम लोग 20,000 और रेट है हमारा 6%। कितना परसेंट? तो ये होता है 1200, 22,400, 22,400। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन है 4 तारीख, बोला है रिसीव रेंट जस्ट अपोजिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू आउटपुट से GST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, SGST। तो रिसीव कर रहे हैं हम लोग रेंट 10,000, रेट है आपका 6%, तो ये हो गया 600, ये 600, ये हो जाएगा 11,200, 11,200। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, गौर कीजिएगा, बैलेंस इन कैश, बैलेंस इन कैश। तो उस कंडीशन में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि हमारा इनपुट ज्यादा है कि आउटपुट। तो गौर कीजिएगा, यहां क्वेश्चन में इनपुट है 6,000, इनपुट है 1,200, मतलब इनपुट हमारा है 7,200 और आउटपुट जो हमारा है 3,600। तो बेसिकली हमारा इनपुट ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट
जीएसटी अकाउंट। तो यहां पे आपका अमाउंट होता है हमारा 7,200, ये होता है आपका 3,600। तो जर्नल एंट्री का नियम होता है इक्विवेलेंट अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। तो गौर कीजिएगा ये हमारा इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका बैलेंस अमाउंट होता है, जो भी आपका बैलेंस होता है, तो आपका नीचे कम है तो उसको लिखेंगे बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? तो हमारा जब माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंसेस हो रहा है 7,200। तो इसी कंडीशन के आधार पे हम सिंपल क्वेश्चन जो है वो जीएसटी बताए। गुड। अब आपको कुछ क्वेश्चन बुक का बता रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे, तो बुक के तहत जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसके तहत आपका इंट्रा कंडीशन भी रहेगा और इंटर कंडीशन भी रहेगा। तो गौर से क्वेश्चन देखिएगा सर, सारे क्वेश्चन को बताएंगे, बशर्ते बस आपका काम ये है कि जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए ताकि दिक्कत ना हो आपको। ये आपका बुक हो गया इससे रिलेटेड, क्योंकि आपका बुक जो है सेमेस्टर 1 के तहत डॉक्टर एस के सिन्हा का बुक है। देखिए डिपेंड नहीं करता है एस के सिन्हा बुक, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमने पहले बताया कि जीएसटी जो होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, यहाँ साफ साफ बोला हुआ है जीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स अगेंस्ट द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर come into the force. Example, excise tax, central tax, tax, VAT, value tax, value added tax, service tax, provision for services. इसका फीचर्स बोला है, कंडीशन हमारा कुछ क्वेश्चंस है तो ध्यान से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन गौर कीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन बोला है सबसे पहला क्वेश्चन बोला है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो सिंपल सा एंट्री होगा इसका, सबसे पहले इसका सिंपल सा एंट्री क्या होगा हमारा, कॉलम बना लीजिएगा। इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। इसको हम थोड़ा सा प्रोसेस बताते हैं। गुड, अब इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कॉलम बना लीजिएगा, तो पहला एंट्री होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखिएगा सर, अमाउंट आपका दिया है 60,000 देन 60,000। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट। तो यहां पे आप फर्नीचर ले रहे हैं तो गौर से देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट अकाउंट, फर्नीचर मार्ट अकाउंट। अमाउंट दिया आपका 20,000 और 20,000। गुड। तीसरा क्वेश्चन बोला हमारा गेव लोन टू अमलेश, गेव लोन टू अमलेश। अमलेश जो है वो लोन ले रहा है, तो इसका एंट्री होगा लोन टू अमलेश अकाउंट डेबिट, लोन टू अमलेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट?